हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 11th का मैथ शुरू कर रहा हूँ, जिसमें आपका पहला जो टॉपिक मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वो आपका है त्रिकोणमिति, जिसको हिंदी में त्रिकोणमिति कहते हैं। और इसमें जो टॉपिक है वो आपका टॉपिक का नाम है एंगल एंड इट्स मेजर। तो पहला मेरा आता है क्वेश्चन कि एंगल किसे कहते हैं, कोण किसे कहते हैं। तो कोण किसे कहते हैं, इसके लिए आप एक फिक्स बिंदु ले लो। इस फिक्स बिंदु से हम क्या करते हैं कि इस फिक्स बिंदु से अनंत रेखाएं खींच सकते हैं, अनंत लंबाई की रेखाएं खींच सकते हैं। तो हम क्या किए कि एक रेखा खींच दिए, ठीक है। इस रेखा को अगर ये बिंदु फिक्स रख के, और ये जो रेखा है इस रेखा को इनिशियल लाइन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इनिशियल लाइन, यानी प्रारंभिक रेखा। ये मेरा है इनिशियल लाइन, प्रारंभिक रेखा। इस डॉट बिंदु, ये जो बिंदु है, इस बिंदु को फिक्स रखकर ये जो इनिशियल लाइन है इसको हम क्या करते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज में घुमाते हैं। तो सपोज दैट थोड़ा सा घुमाने के बाद में ये जो इनिशियल रेखा है ये मेरा यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। तो इसको बोलते हैं टर्मिनल लाइन। ये मेरा क्या है? टर्मिनल लाइन, या आप इसको क्या बोल दोगे? अंतिम रेखा, अंतिम रेखा। यानी ये मेरा एक बिंदु है डॉट, ये मेरा एक फिक्स बिंदु है। इस फिक्स बिंदु से एक हम क्या किए, रेखा खींचे। जो रेखा मेरा हुआ, इस रेखा का जो नाम हुआ वो इनिशियल लाइन या प्रारंभिक रेखा कहते हैं। इस बिंदु को फिक्स रखकर इस प्रारंभिक रेखा को अगर हम एंटी क्लॉकवाइज में घुमाते हैं तो ये मेरा जो रेखा बना, इस रेखा का नाम टर्मिनल लाइन हुआ या अंतिम रेखा हुआ। और ये रेखा जो कोण बनाता है, इसी कोण को हम ये जो माप होता है, यानी इनिशियल लाइन और ये टर्मिनल लाइन कि जो माप होगा, जो इसका मेजरमेंट आएगा, जो इसका वैल्यू आएगा, उसी को हम लोग कहते हैं कोण। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। तो ये तो मेरा हो गया एक, यानी इसी को हम लोग क्या कहते हैं? एंगल कहते हैं, इसी को कोण कहते हैं। अब ये आता है मेरा, ये तो हो गया आपका कोण। फिर मैं बताता हूँ आगे आपको। अब नेक्स्ट है कोण मापने की विधि। क्या है मेरा? कोण मापने की विधि। तो ये जो मेजरमेंट ऑफ एंगल जो है वो दो तरह से मापा जाता है। कोण मापने की जो विधि है आपका वो कितना है? दो तरह से है। पहला आपका आता है डिग्री, डिग्री, और दूसरा आता है रेडियन। ये कोण मापने की दो तरीका, एक डिग्री माध्यम से हम लोग करते हैं और दूसरा जो है वो आपका रेडियन से करते हैं। यानी डिग्री जो होता है मेरा, डिग्री क्या होता है? अगर ये मेरा फिक्स बिंदु है और ये मेरा प्रारंभिक रेखा है, अगर इस फिक्स बिंदु को फिक्स बिंदु को जो ये मेरा जो बिंदु है जो फिक्स है, इसको हम फिक्स करके ये प्रारंभिक रेखा को पकड़कर एंटी क्लॉकवाइज में घुमाते हैं, यानी ऐसे। ये पूरा घूमने के बाद में जो एंगल बनता है उसको हम क्या कहते हैं? वो मेरा 360 डिग्री होता है, ठीक है। या इस 360 को अगर हम
या इसको क्या करते हैं, या इसको ये भी कह सकते हैं कि इस प्रारंभिक रेखा को अगर हम पूरा घुमाने के बाद में ये रेखा जो है मेरा फिर वहीं पे आ जाता है जहाँ पे ये पूरा घूमने के बाद में फिर मेरा ये प्रारंभिक रेखा के पास ही आ जाता है। ठीक है, तो ये जो है वो कितना भाग में बढ़ जाएगा, 360 भाग में बढ़ जाएगा। तो ये 1 डिग्री बराबर ये भी बोल सकते हैं 1/360। तो ये मेरा क्या हो गया, ये हो गया मेरा डिग्री। अब आप जो है ये देखो, ये मेरा प्रारंभिक रेखा है। अब इसको अगर हम क्या करते हैं, इस तरह से अगर घुमाते हैं, ऐसे घुमाते हैं, तो मेरा जो कोण होगा वो पॉजिटिव होगा। क्या होगा, पॉजिटिव होगा। एंटी क्लॉकवाइज में घुमाएंगे तो अगर ये मेरा प्रारंभिक रेखा है और इसको हम इसको क्या करते हैं कि इसको ऐसे घुमाते हैं, तो ऐसे घुमाएंगे यानी क्या, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे, तो मेरा जो कोण होगा वो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। एंगल मेरा निगेटिव आएगा। यानी फिर इसको हम आप ऐसे भी कर सकते हो, ये मेरा प्रारंभिक रेखा है, इसको हम क्या करते हैं कि घुमाते हैं, यानी ऐसा घुमाए कि ये फिर जो है रिटर्न होकर नहीं आएगा, यानी ये लाइक ऐसा हो गया। तो इसके बीच का जो कोण होगा वो आपका कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। या आप ये देखो, आप ये मेरा रेखा है, प्रारंभिक रेखा है, अब इसको ये 1/4 करते हैं, यानी 1/4 घुमाते हैं, यानी ये मेरा यहाँ पे आ जाएगा। तो ये दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो मेरा 90 डिग्री हो जाएगा। अगर इस कोण को हम इधर से मेजर करते हैं तो ये मेरा -270 डिग्री हो जाएगा। ये -270 डिग्री हो जाएगा। तो ये हो गया आपका डिग्री। अब आता है रेडियन। जो दूसरा जो है आपका वो है रेडियन। तो रेडियन में क्या होता है कि अगर हम इकाई त्रिज्या के अगर कोई सर्किल को ड्रॉ करते हैं, ये मेरा सर्कल हो गया, अब ये सर्कल हो गया, इसका ये केंद्र हो गया, और ये मेरा क्या है, आर है, जो कि ये आर है, त्रिज्या है, जिसका मान कितना है, इकाई है। अब इकाई त्रिज्या का इकाई लंबाई का चाप है। अगर ये लंबाई जो है मेरा 1 है, ये लंबाई क्या है मेरा 1 है, ये, और ये जो है 1 रेडियन का कोण बनाएगा। ये कितने का कोण बनाएगा, 1 रेडियन का। रेडियन को सी से सूचित करते हैं तो इसको हम 1c लिख देते हैं। तो अगर कोई इकाई त्रिज्या का और इकाई चाप का अगर ये प्रारंभिक रेखा जो है, फिर ये आपका जो इकाई त्रिज्या का प्रारंभिक रेखा है, ये वृत्त का, और इसको हम ये इकाई लंबाई का अगर चाप लेते हैं और उसके जो केंद्र पर जो मीजर होता है, उस मेजरमेंट का, यानी जो उसके केंद्र पर वैल्यू होता है, उस वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं, 1 रेडियन कहते हैं। अगर ये मेरा पूरा अगर ये घूमेगा इस तरह से और फिर घूमने के बाद में वहीं पे आ जाएगा, प्रारंभिक के रेखा पे ओवरलैप कर जाएगा, तो इसका जो माप होगा वो वृत्त की परिधि के बराबर हो जाएगा। यानी कितना हो जाएगा, आपका वृत्त का जो परिधि होता है वो आपका क्या होता है, 2πr। r का मान कितना है यहाँ पे 1 लिए, यानी 2π हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, यानी जो कोण बनेगा वो मेरा जो कोण होगा मेरा कितना हो जाएगा, 2π रेडियन हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2π रेडियन हो जाएगा। ये मेरा 2π रेडियन हो जाएगा। अब ये यानी इससे मेरा ये होगा निष्कर्ष होगा कि यानी वृत्त को अगर ये जो पूरा जो एंगल बनेगा ये मेरा 2π बनेगा। यानी सिंपल है कि जो डिग्री जो होता है, यानी क्या कि अगर हम प्रारंभिक रेखा को
किसी केंद्र पर, वृत्त के केंद्र पर प्रारंभिक रेखा को अगर हम पूरा घुमाते हैं तो जो घुमाने के बाद में उसके केंद्र पर जो कोण बनता है वो कोण का जो माप होता है, वैल्यू होता है, वो आपका 360 डिग्री होता है। तो वो 360 डिग्री हो गया। इसी प्रकार से जो रेडियन में क्या होता है कि ये मेरा केंद्र हो गया, ये प्रारंभिक रेखा का, और इसको हम क्या करते हैं कि पूरे घुमाते हैं, यानी घुमाने के बाद में जो फिर वो रेखा क्या हो जाएगा, घूमने के बाद में फिर यहीं पे आ जाएगा। तो इसके केंद्र पर जो मीटर वैल्यू आएगा वो आपका कितना जाएगा, 2 पाई आ जाएगा, यानी 2 पाई रेडियन में आ जाएगा ये वैल्यू। अब मेरा नेक्स्ट जो आता है आपका रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। नेक्स्ट जो है रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। ये आपका डिग्री और रेडियन के बीच में क्या संबंध होता है? तो देखो, आप दोनों से जो एंगल बनाया केंद्र पर, कितना बनाया, एक पर डिग्री में 360 और रेडियन में कितना, 2 पाई। तो यानी कहने का मतलब क्या होगा, 360 बराबर हो जाएगा 2 पाई, यानी आपका क्या हो जाएगा, ये 180 बराबर पाई। 180 बराबर क्या हो जाएगा, पाई, यानी ये आपका 180 डिग्री बराबर क्या हो गया, पाई रेडियन हो गया। कितना हो गया, रेडियन। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि 1 रेडियन बराबर, यानी 1 रेडियन बराबर क्या हो जाएगा जी, 1 रेडियन बराबर कितना हो जाएगा, 180 बटा पाई हो जाएगा। 1 रेडियन बराबर कितना हो जाएगा, 180 बटा पाई हो जाएगा। अगर हम इसमें से 1 डिग्री निकाले तो 1 डिग्री बराबर आपका कितना हो जाएगा, पाई बटा 180 रेडियन हो जाएगा। ये मेरा क्या हो जाएगा, रेडियन, क्योंकि रेडियन को क्या करते हैं, सी से पूजित करते हैं, इसलिए इसको हम सी लिखते हैं। रेडियन को सी से पूजित करते हैं तो 1 डिग्री बराबर पाई बटा 180 सी हो गया। सी मतलब कि रेडियन है, रेडियन को हम सी से पूजित करते हैं, डिग्री को इस तरह शून्य से सूचित करते हैं। तो ये मेरा हो गया 1 रेडियन बराबर पाई बटा 180 बटा पाई, ये आपका क्या हो गया, डिग्री हो गया। ये आपका क्या है, डिग्री हो गया। और 1 डिग्री बराबर पाई बटा 180 आपका रेडियन हो जाएगा। तो अब हम जो है, ये था मेरा रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। अब हम आपको बता रहे हैं कि कैसे हम लोग जो है डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। ये डिग्री को क्या करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है। क्या करना है, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट इनटू रेडियन। अब ये देखो, आप पहला मेरा 30 डिग्री है, 30 डिग्री है। अब इस 30 डिग्री को जो है हमको क्या करना है, रेडियन में बदलना है। तो हम क्या करेंगे, 30 गुने पाई बटा 180। अब ये बताएं, ये देखो ये क्या हो जाएगा, 6 से कैंसिल हो गया, यानी पाई बटा 6, ये आपका रेडियन हो गया। ये आपका क्या हो गया, रेडियन हो गया। यानी ये 6 डिग्री था, ये आपका क्या हो गया, पाई बटा 6 रेडियन हो गया। इसी प्रकार से अगर मेरा 90 डिग्री है और इसको रेडियन बदलना है तो 90 गुने पाई बटा हम क्या करेंगे, 180, यानी ये मेरा क्या हो जाएगा, पाई बाई 2, ये आपका रेडियन हो गया। नेक्स्ट जो है मेरा, अगर 120 डिग्री है और इसको हमको क्या करना है, रेडियन बदलना है, तो हम क्या करेंगे, 120 गुने पाई बटा 180। अब ये देखो आप, यानी 2 पाई बटा 3, ये क्या हो गया, रेडियन हो गया। इस प्रकार से अगर मेरा 270 डिग्री है तो 270 है तो हम क्या करेंगे, पाई बटा 360, नहीं सॉरी, पाई बटा 180, ये पाई बटा 180 से गुना करेंगे। तो ये देखो आप 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल,
ये 9 से कैंसिल हो जाएगा, 9 या 27, यानी 3π/2। ये आपका आ गया क्या, रेडियन। यानी हम इस प्रकार से क्या करेंगे कि अगर मेरा डिग्री दिया हुआ है तो इस डिग्री को हम क्या करेंगे, रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे। और नेक्स्ट जो है मैं बता रहा हूं कि अगर रेडियन में दिया हुआ है तो उसको डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरा, कन्वर्ट इनटू डिग्री। यानी मेरा रेडियन में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, रेडियन में। अब आपको दिया हुआ है π/6 रेडियन, π/6 रेडियन दिया हुआ है, π/6 रेडियन दिया है, इसको डिग्री में बदलना है तो हम क्या करेंगे, π/6 गुने 1/180/π से गुना कर देंगे। ये देखो आप, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कितना हो गया, 30 डिग्री। इस प्रकार से नेक्स्ट, अगर 2π/3 दिया हुआ है क्या, रेडियन, अब इसको हमको डिग्री में बदलना है तो 2π/3 गुने 180/π कर देंगे, 180/π कर देंगे। ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ये जो है आपका 60 मतलब कैंसिल हो जाएगा, और ये गुना करोगे 2 × 60 तो कितना हो जाएगा, 120 डिग्री हो गया। नेक्स्ट है कि अगर मेरा टेन रेडियन दिया हो, 10 रेडियन दिया हो, ये 10 रेडियन दिया है, इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है 10 रेडियन को, तो क्या करोगे, 10 × 180/π, 10 × 180/π। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1800/π, पाई का मान होता है 22/7, इसको पलट देंगे, ये हो जाएगा इतना गुने 7/220। अब इसको क्या करेंगे, गुना कर देंगे, तो गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 00 इतना हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया, ये आपका डिग्री हो गया। अब इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो, ये आपका डिग्री हुआ। फिर अब चाहोगे इसको तो डिग्री और प्लस में डिवाइड करके आप इसको डिवाइड कर दोगे, डिवाइड करके आप इसको डिग्री और मिनट में बदल दोगे। फिर एक चीज़ और मैं बताता हूँ नोट करके लास्ट में, कि आपको 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है और 1 मिनट बराबर आपको 60 सेकेंड होता है। ये इम्पोर्टेंट है, आपको जो है कन्वर्जन के लिए जरूरी है। तो ये सिंपल था, आपका बेसिक ट्रिक था कि हाँ पहले कौन क्या, लास्ट में मैं समरी बता देता हूँ आपको, कौन बताए कौन किसे कहते हैं, कौन के बारे में बताए। उसके बाद में आपको डिग्री, जो कौन को मेजरमेंट का जो माध्यम है वो 2 तरीका है, डिग्री और ये रेडियन। डिग्री बताए, डिग्री किसे कहते हैं, रेडियन क्या होता है, उसके बाद में दोनों में रिलेशन बताएं, और ये आपको छोटा सा एग्जाम्पल बताएं। धन्यवाद।